Hi, this is Manit Jora, and you're watching me on FIFA Foos TV. Thank you, guys. Thank you. Happy Diwali. Happy Diwali. बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा पर। Thank you. Thank you for having me. Thank you for having me on FIFA Foo. मुश्किल मुश्किल होता है उंगली भागे में एक्सेस मिलना ऐसा नहीं है. but good to have you here Thank you. on the occasion of Diwali. Thank you. So क्या प्लान है दिवाली के, how you gonna celebrate? Same here. I've just said it. I'm saying it again. I'm going to my home. Mom and dad are waiting right after this interview. I'm going to have to catch the flight and go to my parents. They've cooked a delicious food, so I'm going to go taste it. So, yeah. अच्छा इतने टाइट शेड्यूल में भी छुट्टी मिल जाती है? Actually, नहीं मिलती है, but this is something that we have to earn it. It's never given. It's you have to earn it. You have to inform the production. You have to work extra. You have to plan things in much in advance. So yeah, I mean, we all have together collectively. I think once in a year you have to celebrate something with your family. So you always make sure that you have enough time to spend with your family. So I at least once in a year I make sure that I do that. So दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, कह सकते हैं which excites you like कि आपको घर जाना है और सबसे मिलना है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे सालों से अब मुंबई घर बन गया है. मैंने इतने सालों से मुंबई में इतना वक्त बिताया है. इट्स बीन आई थिंक 16-17 years in Mumbai that this seems a home, anything else not a home. So but yeah, I mean, sometimes when the family is away, you want to be with them and all of that. So yeah, it always feels great to be with to celebrate something, especially हमारे यहाँ पे दिवाली, हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों के लिए दिवाली और होली बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज फील स्पेशल व्हेन ऑल दीज फेस्टिविटीज़ आर टू बी सेलिब्रेटेड विद द फैमिली. अच्छा अभी खास करके जब दिवाली आता है तो फिर एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली हर जगह सर्कुलेट होता है, एनिमल्स का ध्यान रखना. एज अ एनिमल इवन यू लुक आफ्टर एनिमल्स. Yeah. आप भी बहुत ध्यान देते हैं, तो इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. मैं बोर हो गया था एक्चुअली दिवाली के बारे में बात करते करते. मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है दिवाली के बारे में बात करना, क्योंकि मेरी दिवाली कैसी होगी, मुझे मेरी दिवाली कैसे होगी उससे ज़्यादा मुझे इस बात की एक्साइटमेंट है कि लोगों को मैं ये बता सकूं सिर्फ इतना सा कि प्लीज़ आप अपने एक्साइटमेंट और अपने एन्जॉयमेंट और अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप जानवरों को परेशान ना करें. पटाखों की आवाज़ से, द रीज़न आई एम सेइंग दिस इन हिंदी ताकि लोगों को समझ में आ जाए, पटाखों की आवाज़ से भी जानवर मर सकते हैं. उनके लिए ट्रॉमा होता है इतनी आवाज़. जब एक छोटा सा फायर होता है या कुछ होता है तो इतने सारे पक्षी आवाज़ हवा में उड़ते हैं. वो सिर्फ इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते उस साउंड को. इमेजिन कीजिए जब इतने सारा जो हमारा जब बर्स्ट करते हैं, जब क्रैकर को हम लोग बर्स्ट करते हैं, वो इतना ज़्यादा, और मैं पूरे दिल से बोल रहा हूँ ये बात. मुझे नहीं लगता कि कोई भी एन्जॉयमेंट एंटरटेनमेंट वो एंटरटेनमेंट है एट द कॉस्ट ऑफ समवंस कंफर्टेबिलिटी, समवंस लाइफ. सो मैं नहीं समझता हूँ कि आप जानवरों को परेशान करके खुद एंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं. मेरे लिए ये डेफिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, एंजॉयमेंट बिल्कुल नहीं है. मेरे लिए सेलिब्रेशन बिल्कुल नहीं है. मुझे सेलिब्रेशन से कोफ्त है, ऐसी सेलिब्रेशन से जो जानवरों की हेल्थ से खिलवाड़ करके की जाए. सो प्लीज़ celebrate it responsibly. We don't need to, we're not children anymore. We all have, I don't want to preach people know it और सब जगह है. And I think the only thing that I want to urge and request to everyone, please don't do this. That's all. अच्छा लेकिन अभी एनिमल को लेकर के जो लॉ स्ट्रिक्ट लॉज भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन एक ना एक वीडियो सर्कुलेट होता है जी. हैरेस कर रहे हैं. सो ये कैसे चेंज होगा अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज आप इसको बारीकी से देख रहे हैं. सेल्फ अवेयरनेस, इसके लिए कुछ किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए क्या समझाने की ज़रूरत है? अगर आप किसी जानवर को मारोगे या किसी भी जीव को मारोगे, उसको दर्द होगा. इसके लिए आपको समझने की ज़रूरत नहीं है. 2 साल का बच्चा भी समझता है कि अगर वो एक चींटी के ऊपर पैर रख देगा तो वो मर जाएगी. एज सिंपल एज दैट. आप क्यों जानवर को परेशान कर रहे हो? जानवर, animals always have, they're much more organized than us, they're much more disciplined than us. They will never come after you unless you are a threat to them. So why do you want to be a threat to them? Only thing is, why do you want to hurt animals? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? In fact, हम लोग उनके एरिया में घुस रहे हैं, वो हमारे एरिया में नहीं आ रहे. Rather than, if you cannot take care of animals, at least do not trouble them. घर के बाहर एक पानी का बोल रख देना या कुछ खाने के लिए दे देना, ये इट्स नॉट टू मच टू आस्क फॉर फ्रॉम
फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ सच अ बिग ब्रेन. मुझे लगता है एक तो बहुत बेसिक चीज़ है. मैं कई केसेस देखे हैं जहाँ पे जानवरों को थैली के साथ, गायों को थैली के साथ खिला दिया जाता है. मतलब मैंने देखा एक ऑपरेशन देखा, बिकॉज आई एम वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. जितना मैं करना चाहता हूँ उतना मैं नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड ऑल ऑफ दैट, बट सूनर और लेटर समडे. बट जब मैंने वो ऑपरेशन देखा तो मुझे लगा कि गाय के पेट में से और इनके पेट में से लगभग 40 से 50 किलो प्लास्टिक निकला. नाउ इमेजिन, यू कांट डू दिस टू एन एनिमल. अगर वो आप पर भरोसा करके, वो लोग भी दे आर एक्टिव पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. यू नीड टू अंडरस्टैंड दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. इट्स एन इकोसिस्टम. Because it's an ecosystem and they are also the part of that ecosystem. So you cannot put them aside, or you cannot rule like a king that, okay, I will decide who's going to be the part of ecosystem. So all I mean to say is be responsible, self-awareness, sensitivity towards animal, karma, I would say. What you do, so shall you reap. इट्स द बिगेस्ट थिंग. इट्स नॉट दैट हम लोग सिर्फ इंसानों के साथ अच्छे हों और घर पे तो हम सबको अच्छे से बात करें और अच्छे से करें और बाहर जाके हम जानवरों को मारें. ये भी अच्छी बात नहीं है. सो इतना मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपके घर के मेंबर्स हैं, जैसे आप उनसे प्यार करते हैं, जैसे आप उनको अपना मानते हैं, ऐसे आप जानवरों को भी अपना मानिए. आपको घर पे नहीं लेके आना, मत लेके आइए. और मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ फ्लैट में, हम लोग जो जिन फ्लैट्स में हम रहते हैं, कंक्रीट जंगल हो गया आजकल, तो मैं तो मानता हूँ इस कंक्रीट जंगल के अंदर हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए पपीज़ को ले आते हैं. मैंने भी रखा हुआ है, बट मैंने आई ऑलवेज़ मेक श्योर दैट आई गिव एनफ टाइम. उसके लिए मैंने एक स्टाफ रखा हुआ है अलग से, जो उनको प्रॉपर वॉक कराते हैं, प्रॉपर डॉक्टर हैं, हर चीज़ का, उनका डिवॉर्मिंग से लेके, उनके फीड से लेके, उनके नेचुरल हैबिटेट का पार्ट है. उनको ग्राउंड में कच्चे पे उनको चलाया जाता है, पूरी एक्सरसाइज दी जाती है. तो मैं उतनी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, इसलिए मैं करता हूँ. मेरे फार्म पे कुछ रेस्क्यू डॉग्स हैं, वो मैं ज़रूर रखता हूँ. मुझे लगता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी. हम इतना कुछ सोसाइटी से लेते हैं, इतना कुछ सोसाइटी से, नेचर से लेते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव इट बैक ऑल्सो. हम लोग कब देंगे अदरवाइज़? तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए पपीज़ को, जानवरों को अपने घर पे लेकर आते हैं हम, बिकॉज वी वॉन्ट टू फील गुड, बट वो उनका नेचुरल, दैट्स नॉट अ नेचुरल प्लेस फॉर देम टू लिव. नेचुरल प्लेस फॉर देम टू लिव इज़ कच्ची ज़मीन हो, उनके लिए प्रॉपर ग्रूमिंग हो, डॉक्टर हो, डिवॉर्मिंग हो, अच्छा खाना हो. So you have to take care of them like that. You have to give them their natural habitat. Flat is not a natural habitat for a dog, as to what I know. अच्छा, एक्टर्स में अगर बात करें, बिकॉज आप लोग ऐसा एक मीडियम है जिससे लोग तुरंत कनेक्ट करते हैं. सो अगर किसी को आप चाहें आगे इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, आप जो कर रहे हैं, सो आप किसको देखेंगे कि आप किसको देखना चाहेंगे In actors, या यार हम एक्टर से पहले इंसान हैं, मैं मानता हूँ. और मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता हूँ इस बात से कि ये एक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ये पुलिस है और ये है. मैं डाइसेक्ट नहीं करता हूँ, किसी को ब्रैकेट में नहीं डालता हूँ. एटलीस्ट कोशिश करता हूँ. बट मुझे लगता है कि वाई डू आई चूज़ वन व्हेन आई कैन चूज़ योर मीडियम एंड टेल द एंटायर वर्ल्ड that don't do this. And this is, I'm not preaching anyone, I'm not urging anyone. This is the basic thing. This is the most basic thing that you can tell your society. ये तो बताने वाली ज़रूरत ही नहीं है यार. Just to be sensitive to animal, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को ये preach करने की ज़रूरत है. So I think it's your own ability to decide what you want to do. लास्ट क्वेश्चन, अभी मैं आपसे पूछूंगा और कोई बाकी कि यू डिड मेनी मूवीज, ठीक है, आपने बहुत एक्सप्लोर किया है, बट व्हाट इज द वन थिंग लाइक आपको क्रोनिकाली में इतने टाइम से रोके रखा? बिकॉज उसके पहले आपने काफ़ी चीज़ें की, काफ़ी एक्सप्लोर किया, बट कुंडली ने आपको इतने टाइम से क्यों रोके रखा? लाइक आपको नहीं लगा कि आप शायद थोड़ा और एक्सप्लोर कहीं और भी कर सकते हैं, या फिर ऐसी आपको वो फ्लेवर अभी तक वो चीज़ें मिलती रही कि यू आर एक्सप्लोरिंग इट? यार मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग एक्टर्स हैं और मैं अपने आप को डाइसेक्ट नहीं कर रहा हूँ. फर्स्टली ह्यूमंस, बट प्रोफेशन हमारा एक्टिंग है और मैं, इट्स अ वेरी क्रिएटिव फील्ड. यहाँ पर आपको कोई बांध नहीं सकता. द मोमेंट यू ट्राई टू
capture, the creativity dies. ऑफ कोर्स मुझे कुछ अच्छा मेरे साथ हो रहा होगा तभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको कोई पकड़ के कंटिन्यू नहीं कर सकता, आपको कोई पकड़ के एक्टिंग नहीं करवा सकता. मैं ऐसा मानता हूँ कि आई हैव अ ग्रेट एटमोसफेयर टू वर्क, आई हैव ग्रेट पीपल टू वर्क विद. आई एम वर्किंग विद country's best producer, country's finest directors and actors, so I think I don't have anything to complain. और complain करना मेरी लाइफ का वैसे भी पार्ट नहीं, मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं. आई ट्राई टू complain less as possible. Having said that, ऐसा नहीं है कि हम बोर नहीं हो जाते. मैं झूठ बोलूँगा अगर ये बात मैं बोलूँगा कि बोर नहीं हो जाते, हम डेफिनेटली बोर हो जाते हैं. बट यू हैव टू कीप फाइंडिंग रीजन्स फॉर योर सेल्फ टू कीप गोइंग बैक. आई थिंक जब वो एक बोरिंग स्टेज आता है, उस बोरिंग स्टेज के जब आप पार जाते हैं ना, तब आपको कुछ वो मिलता है जो आप ढूंढ रहे हैं. अदरवाइज बोरिंग स्टेज काफ़ी लोग छोड़ देते हैं बोरिंग स्टेज आने के बाद. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मेरे को याद है व्हेन आई वाज इन एन एक्टिंग स्कूल, तो मुझे मेरे टीचर ने बोला कि उन्होंने मुझे मोनोलॉग दिया, उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको 20 बार पढ़िए. मैं 20 बार पढ़ के उनके पास गया, मैंने बोला 20 बार पढ़ लिया. तो उन्होंने बोला 20 बार और पढ़िए. तो मैंने 20 बार और पढ़ा. उन्होंने बोला 20 बार और पढ़िए. मैंने 20 बार और पढ़ा. उन्होंने बोला 20 बार और पढ़िए. मैंने बोला अब तो नहीं पढ़ा जाएगा मुझे. बोले इसीलिए और पढ़ाना है, अब पार कीजिए. अब 20 बार और पढ़िए. फिर दोबारा 20 बार पढ़ा बहुत मुश्किल से. उन्होंने बोला कि अब एक बार 20 बार और पढ़िए. तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने उसको 140 टाइम्स विद इन द स्पैन ऑफ 6-7 आवर्स मैंने उसको पढ़ लिया था. मोनोलॉग्स को 10-15-20 लाइन्स थी. इतनी बोरिंग स्टेज आ गई थी कि मुझे लगा यार अब तो मुझे कोफ्त हो गई है इन शब्दों से, इन लाइनों से. लेकिन उसके बाद ना मुझे उसका सही मीनिंग समझ में आने लगा. वो मेरी लाइंस बन गई. तो वो मुझे जो सबसे अच्छी लगी, जब वो बोरिंग स्टेज के पार जाते हो आप, तो आपको कुछ मिलता है. तो बोर होने में वक्त है अभी.